श्याम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय राधे राधे श्याम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना निज अनुभव अब कहूँ खगेसा निज अनुभव अब कहूँ खगेसा बिन हरि भजन न जाय कलेसा बिन हरि भजन न जाय कलेसा कल युग केवल नाम आधारा कल युग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावं ताके युग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं जासु कृपा निर्मल मति पावं जय 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 हनुमान गोसाई जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः प्रणवौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धुने जासु हृदय आधार पसई राम सर धरे सिय राम में सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी
सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी, राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी, जो भी आपका इष्ट, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय श्री राम। सच्चे प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत जगत पिता और जगत माता, जगदम्बा की बात आई ना साहब। जगत पिता, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर का कोई भी शास्त्र आप पढ़ते हैं, उसके प्रथम पृष्ठ पर लिखा होता है तौमेव माता तौमेव पिता। तो यहाँ कोई अंतर नहीं, क्योंकि गोस्वामी जी जब वंदना प्रकरण कर रहे हैं और वंदना प्रकरण के अंदर जब नाम की वंदना वो कर रहे हैं, तब वहां एक वो पंक्ति लिखते हैं, गिरा अर्थ जल बीच समय कहियत भिन्न न भिन्न, बंदा सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय। क्यों? एक के बाया चरण और एक का दाया चरण, 24 चिन्हों की बात। और गोस्वामी जी कहते हैं, जिसके ऊपर किशोरी कृपा करती है, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा। और कहते हैं साहब, वो किशोरी जब कृपा करती है, किशोरी कौन है साहब? किशोरी भक्ति है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने और बिन सत्संग में पावे। ये सत्संग रूपी सरोवर साहब, चलते फिरते रेलगाड़ी के अंदर यदि व्यवहारिक जगत के जीव को संध्या वंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, मिल जाए किसी की कृपा से, तो अपने आप को बड़ भागी मानना चाहिए। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा और बड़े भाग पाइव सत्संगा। क्योंकि सत्य का संग जब जीव करता है तो उग्र ही विमल विलोचन हिय के मिटे ही दोष दुख भव के। उन्हीं जनकपुर के वासियों को परमपिता परमात्मा आनंद दे रहे हैं। जो सुख की राशि जनकपुर वासी कहते हैं मन से बिल्कुल शुचि है, तन से बिल्कुल सुंदर है, लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, उनको भी परमपिता परमात्मा की माधुरी बांध रही है, खींच रही है, या उन्हें आनंद दे रही है। आनंद कोई दे सकता है क्या सर? नहीं दे सकता। संतों ने कहा, लेकिन भक्ति और परमपिता परमात्मा, क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए मिट ही सकल कलेश। जब सकल कलेश मिट जाते हैं तो महात्मा कहते सुख तो यहाँ आ ही जाता है। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, हाँ संत ने कहा सहज सुख राशि। और वो अंशी अपने अंशों को जा जाकर सुख दे रहा है, क्योंकि गुरु से कहता है, नाथ लखनपुर देखन चाहिए। गुरुजी, ये जो मेरा छोटा भाई आचार्य है ना, क्योंकि साहब जीव को शिक्षा कौन देता है? जीव को शिक्षा दीक्षा भिक्षा आचार्य ही तो देता है। और वो कहता है मेरे परमपिता परमात्मा। और गोस्वामी जी लिखते हैं, नाथ लखनपुर देखन चाहिए। तब वहां गुरुदेव ने आज्ञा दी, साहब करहु सुफल सबके नयन। लोचन लाहू का जो ये पद चल रहा है साहब, तो वहां गुरुजी ने आज्ञा दी। गुरुजी ने कहा, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। के साथ यही राम तुम जाओ, क्योंकि तुम इतने कृपालु और दीन दयाल हो। क्योंकि दीन दयाल विरिद संभारी, कहते जाकर इनके मन का हरण कर लो। कहते वो परमपिता परमात्मा की लोचन माधुरी यहाँ पर बिखर रही है। और महात्मा कहते हैं, भाई राजा बैठे हुए हैं और राजा व्यर्थ के अंदर गाल बजा रहे हैं। व्यर्थ में गाल बजाने की बात सत्संग प्रेमी सज्जनों, संतों ने कहा, राम सुमिरिये गाइये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ज्ञान। क्योंकि जीवन की गाड़ी चली जा रही है। ये जो जीवन रूपी गाड़ी परमपिता परमात्मा की कृपा से आपको मिली, ये चली जा रही है भाई लोगों। और सत्संग ने कहा,
जो उतरने का स्टेशन है ना हमारा, वो बिल्कुल नजदीक आ रहा है, क्योंकि ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है और उतरने की बारी संत ने कहा बिल्कुल नजदीक आ रही है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं उसका कब आ जाएगा। और संतों ने कहा अक भाई उतरने की बारी नजदीक आ रही है, तो ये जीव अपनी कुछ तैयारी तो कर ले। जैसे एक जीव यात्रा पर जाता है तो कहते हैं वो सामान तो पैक करता है ना सब, कुछ कर ले कर्म तेरा यही है धर्म, वरना पछतावेगा, तेरी कुछ ना पार बसावे, अंत में उलझ पुलझ हो जाए। तब संतों ने कहा ना हक भाई कोई पार नहीं बसाएगी सब, क्यों? बोलने को दी जुबान और बोलता नहीं, और लेने को हरि नाम मुख खोलता नहीं। फिर आज का ना बोलना फिर उस दिन याद आएगा, जो कुछ कहना तो चाहेगा लेकिन कुछ कहेगा नहीं पाएगा। तब गोस्वामी जी ये कह रहे कि भाई ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, तो सार इसी गाड़ी के अंदर सब सुलभ साधन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा, ज्येष्ठों के आशीर्वादात्मक छाया के अंदर बैठकर राम सुमिरिए, गाइए राम ही संतत सुनिए, राम गुण राम। वहीं जो अब यहाँ देखो, एक राजा कौन है? एक विवेकी राजा है और एक अविवेकी राजाओं की बात सुबह बड़े कुछ चर्चा कर रहे थे, सतो रजो तमो। लेकिन महात्मा कहते हैं कि भाई बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब जीवन के अंदर विवेक आ जाता है या संतों के आश्रय में जब जीव जाता है, तो वो विवेक जब जीव धारण करता है या विवेक जब यहाँ हिलोरे मारता है, तब वो कहता है भाई हरिनाम के सिवाय तो सब व्यर्थ के गाल ही बजा रहे हैं। संतों ने ये भी बात यहाँ पर कही, भजले सीता राम रे मने, भजले सीता राम। तो यहाँ जो विवेकी महाराज राजा बैठे हुए थे वो कहते हैं रे तुम क्यों व्यर्थ के अंदर गाल बजा रहे हो? जो सुख आपको मिला या जो ये लहमा परमपिता परमात्मा की कृपा से मिला, तो इसको संवार लो, क्योंकि लोचन लाहू ले लो। वो लोचन को सुख देने वाला परमपिता परमात्मा द्वार पर आया है। तो इसलिए सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये जो विवाह का प्रसंग है बहुत सुखदायक होता है, क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु ये करते क्या है साहब, ये जीव की मति को ना ऐसे खोलते, क्योंकि मम दर्शन फल परम अनूपा। राम जी ने एक बात कही ना साहब, गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाई परमपिता परमात्मा कहते हैं मम दर्शन फल परम अनूठा। तब कहा दर्शन कौन सा साहब? एक बाह्य दर्शन, एक आंतरिक दर्शन। लेकिन आंतरिक दर्शन गुरु कराता है साहब। लेकिन कहते हैं कि भाई गुरु की चरण रज का अंजन जब जीव आंख के अंदर डालता है तो बाह्य दृष्टि और आंतरिक दृष्टि दोनों सुधर जाती है। तब कहते उन्हीं जनकपुर वासियों की बाहर की चक्षु और अंतर के चक्षु दोनों सूची थे साहब। इसीलिए परमपिता परमात्मा बार बार उन्हें दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने कहा ना कि भाई मम दर्शन, तो कहते दर्शन लाहू। परमपिता परमात्मा इतना कृपालु और दीन दयालु है साहब, जो कहते हैं जनकपुर की गलियों के अंदर भी घूमा और यहाँ भी सबको यथा योग्य स्थान दिया गया जनक जी के द्वारा। जो सूची मंत्री थे ना, उन्होंने सबको, जो उद्यम मध्यम नीच जरठ की बात है, कहते हैं यथा योग्य स्थान पर उनको उचित आसन दिया। और फिर गोस्वामी जी ने परमपिता परमात्मा का प्रवेश कराया। देखो कितना हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती, रोज रामायण। और संतो साहब एक एक पंक्ति के ऊपर इतना गाते हैं, इतना गाते हैं, लेकिन हम व्यवहारिक जगत के जीव, क्योंकि राम अमित गुण सागर था कि पावन कोई। आप देखिए संतों ने कहा भाई राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, और संतन सन जस कछव सुनो। तो इसलिए साहब गुरु के शब्द के अंदर जीव की प्रीति होनी चाहिए, गुरु के शब्द के अंदर जीव का ध्यान होना चाहिए। गुरु आश्रय भी तो गए, लेकिन जाने के उपरांत भी अपनी उठा पटक लिए रहे तो फायदा क्या हुआ?
क्योंकि मैं बैरन डूबन डरी, क्योंकि अपने विचारमुखी हम रहे। तो स्वामी जी यहाँ जो दर्शन करा रहे हैं, वो जो विवेकी राजा थे वो इसी बात का बखान कर रहे हैं, हे भाई व्यर्थ के गाल बजाने छोड़ दो, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। क्यों कर रहे हो? जब वो दर्शन देने के लिए यहाँ आया हुआ तो लोचन लाहू क्यों नहीं है? क्योंकि कौशल्या जी ने कहा ना, आज सुफल जगे जन्म हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा। हे राम जी या हे तात, आज हमारा ना जीवन धन्य हो गया। देखी तात विदु बदन तुम्हारा, उसी बदन की शोभा यहाँ मेरे गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। पहले देखो रूप का वर्णन किया, स्वरूप का वर्णन किया, अभी तो किशोरी का वर्णन करेंगे गोस्वामी जी, किशोरी की तुलना करेंगे। और जब तुलना देखना साहब, जब उपमाएं देंगे एक एक खोल कर, तब कहते हैं पता लगेगा रे हमने क्या सीखा। तब गोस्वामी जी यहाँ जो हमें दर्शन करा रहे हैं, तब सीय विवाहिब राम गर्भे दूरी करें अपने के, जीती को सकई संग्राम दशरथ के रन बाकुरे, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय भजले सीताराम मेरे मन भजले रे, भजले सीताराम रे मन भजले रे, भजले रे मन भजले रे, भजले मन भजले रे, भजले सीताराम रे भजले रे, भजले श्याम रे मन भजले रे, भजले रे मन भजले रे, भजले मन भजले रे, भजले हरि का नाम रे मन भजले रे, भजले हरि का नाम रे मन भजले। यहाँ गोस्वामी जी देखो परमपिता परमात्मा के ऐश्वर्य की बात किसके मुख से कह रहा है। गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि भाई जो विवेकी राजा थे उनमें से एक परमपिता परमात्मा के ऐश्वर्य के बारे में कह रहा है। भाई सीता जी का पाणी ग्रहण तो या सिया जी का विवाह तो राम जी से ही होगा, क्योंकि ये जो दशरथ जी के रण बांकुरे हैं, इन्हें कोई युद्ध के अंदर जीत सकता है क्या? पीछे यदि आपको ये ध्यान हो तो जब कहा दशरथ के डोटा शब्द आया, सखियों ने कहा कि भाई ये कौन है? ये दशरथ के डोटा है, ये रणबांकुरे हैं, तो इनसे कोई जीत नहीं सकता लड़ाई करने। तब जब वो कहते हैं कि भाई यदि मान लिया सियाजू सीय विवाहिब राम गर्भ दूर करिन अपन के, सिया जी का विवाह या सीताराम जी का मिलन होगा। और जो परमपिता परमात्मा जो यहाँ राजा गाल बजा रहे हैं, उनके सबके गर्व को परमपिता परमात्मा दूर करेंगे। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई समय है ना, समय काल का चक्कर, काल किसका दंड है? परमपिता परमात्मा। तब कहते हैं समय बड़े बड़ों की नकेल निकाल देगा। तब यहाँ गोस्वामी जी राजाओं के मुखारबिंद से कह रहे हैं कि भाई सियाजू और राम जी का विवाह होगा, लेकिन जो मनमुखी राजा हैं उनके गर्व को परमपिता परमात्मा दूर कर। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं, राजेश्वर आनंद जी महाराज की, वो एक बारी सत्संग कर रहे थे साहब। सत्संग करते करते उन्होंने एक चैप्टर उठाया, केवल 2 ही लाइन का जब चैप्टर उन्होंने उठाया तो उन्होंने बात कही कि भाई एक साधु पुरुष साधना के पथ पर अग्रसर है, साधना के पथ पर अग्रसर है, तो उसे मतलब अपने निमित्त
साधन का इतना घमंड हुआ कि भाई बहुत घमंड, गर्व की बात सुनना, केवल एक ही पंक्ति की बात है। तब वहां कहते हैं परमपिता परमात्मा की ऐसी रजा हुई, एक बार कहते हैं परमपिता परमात्मा ने इतनी उष्णता बिखेरी, महात्मा व्याकुल हो गया, बिल्कुल ऐसे उसे महसूस हुआ जैसे अभी प्राण निकल जाएंगे, अभी प्राण निकल जाएंगे। तब कहते हैं परमपिता परमात्मा ने एक गवाले का भेष बनाया। गवाले का भेष बनाने के उपरांत परमपिता परमात्मा के शीश पर पानी की मटकी, और कहते हैं परमपिता परमात्मा जा रहे हैं और वो साधु जो तपस्या कर रहा था वो पानी से की तरह से बिल्कुल व्याकुल है। तब कहते हैं जाते हुए परमपिता परमात्मा को साधु पुरुष कहता है, यदि हे महाराज आपके इस पात्र के अंदर क्या है? तब उस परमपिता परमात्मा कहते हैं इसके अंदर पानी है। तब उसने कहा महाराज मुझे थोड़ा दे दो। कहते नहीं, आपने तो साध लिया है अपने आप को, फिर आपको भूख और त्रास लगेगी का? क्योंकि यदि आपको याद हो विश्वामित्र जी ने राम जी को एक विद्या दी जिससे भूख और प्यास लगे ही ना। कहते हैं वहां परमपिता परमात्मा जो गवाले के भेष में थे वो कहते हैं महाराज जब आपने साध ही लिया अपने आप को तो फिर आपको भूख और त्रास? उन्होंने कहा नहीं महाराज मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, आप मुझे कहते तो इसके लिए आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि भाई मैं आपको क्या दूं? अब साधु के पास तो केवल तप का ही बल होता है। तो उन्हें कहा हे गवाले मैं आपको ना अपनी आधी जीवन की साधना देता हूँ, साधना देता हूँ। कहते हैं साहब 30 साल की यात्रा थी, 30 साल में से आधी साधना का फल परमपिता परमात्मा को अर्पण कर दिया, उस गवाले को अर्पण कर दिया। अर्पण करने के उपरांत गवाले ने पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद कहते हैं त्रास मिट गए। कुछ दिन फिर गुजरे साहब, गुजरने के बाद वही लीला परमपिता परमात्मा की दोबारा हुई। कहते हैं हे साधु इतना गर्व अच्छा नहीं, तूने 30 साल की कमाई थोड़ी सी प्यास के लिए। तब कहते हैं 2 बार परमपिता परमात्मा राजेश्वरानंद जी बड़ा लंबा करके प्रसंग लेकर आए, लेकिन अंतोगतवा वो जहां उतरे होई है सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बड़ा राखा। भाई परमपिता परमात्मा तो बड़े बड़ों के गर्व को चूर कर देता है, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब तो अधिक मनुज मोहे। यही बात मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई सियाजू और राम जी का विवाह होगा, लेकिन उससे पहले परमपिता परमात्मा जितने ये गर्व से राजा भरे हुए हैं या अहंकार से लबालब है, परमपिता परमात्मा अपने बल के द्वारा कहते हैं इनके अहंकार को बिल्कुल धूमिल या मिटा देंगे। और गोस्वामी जी ने लिखा ये तो दशरथ के डोटा है साहब, इन्हें कोई रण के अंदर जीत सकता है क्या? क्योंकि लंकावासी एक बात कहते हैं भाई जासु दूत बल बरनी में जाए। अरे जिसके दूत आया और उसने इतना वो कर दिया, यदि उसका स्वामी आ गया तब क्या होगा? जासु दूत बल बरनी में जाई के आवई ते पूरे कमन भलाई। तो वही राम जी तो यहाँ है साहब, और किसके साथ है? जीवाचार्य जी के साथ हैं। तब गोस्वामी जी हमें यहाँ दर्शन करा रहे हैं, जीत को सकई संग्राम दशरथ के रन। देखो साहब जब जीवन के अंदर मर्यादा रहती है तो माँ बाप की कीर्ति ना कैसे ऊंची हो जाती है। दशरथ जी की बात कहते हैं क्योंकि पिता का नाम लिया, पिता का नाम लेने के उपरांत कहते हैं उसका तो बाद में नाम आया, कहते ये भाई उस पिता की संतान है। गोस्वामी जी यहाँ जो दर्शन करा रहे हैं और कहते हैं व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाए। अरे क्यों अपने मुंह मिट्ठू बने जा रहे हो, क्यों व्यर्थ के अंदर गाल बजा रहे हो? महात्मा कहते हैं ना भाई व्यर्थ की बातों में क्यों पड़े हुए? कोई बजले सीताराम रे बने बजले सीताराम, क्योंकि जब सत्संग में गए जीवे और सत्संग देखो यहाँ बात विवेक की आई भाई लोगों, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न। जब सत्संग रूपी डिब्बे में आप आए, गाड़ी के अंदर आप चढ़े, गाड़ी के अंदर चढ़ने के उपरांत संतों ने कहा पहले तो आपको तन का विवेक होना चाहिए।
तन का विवेक होने के उपरांत महात्मा ने पहली कंडीशन बताई, जब गुरु के आश्रम में आप जाते हैं या मंदिर में जाते हैं तो कहीं न कहीं क्यों लगी होगी ना साहब, या बैठने का स्थान होगा साहब। तो महात्मा ने कहा बेटा बैठना भी आना चाहिए। सबसे पहले तो तन रूपी विवेक, और वो सत्संग से आता है, इसी के व्यर्थ की बात करें। दूसरा पर कहा मन रूपी विवेक। बैठे यहाँ और सोच रहे ताना बाना वहाँ, कुछ होने वाला है? कुछ नहीं। तब गोस्वामी जी यहाँ जो दर्शन करा रहे हैं, विवेकी राजा कहता है, तब व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई राम जी, मन मोदक के भूख बुताई राम। क्या मनमुखी लड्डुओं से पेट भर जाएगा? संतों ने कहा बेटा पेट भी तो भर भी जाएगा, लेकिन वहां सीढ़ी दूसरी बताई। लेकिन यहाँ जो विवेकी पुरुष की वाणी है वो ये कहती है कि भाई मनमुखी आचरण मत करो या मनमुखी लड्डू मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप दूसरे के बारे में पूरी तरह से जान नहीं लेते। मंदोदरी इस बात को कहती है दशानन से। वैसे तो बैर किसी से अच्छा नहीं होता, लेकिन वो कहती है महाराज बैर तो अपने बराबर वाले से करना चाहिए। आप ही सुनी खगोत्सव में राम ही भानु समान। तब वहाँ कहती है लंका कांड के अंदर ये बात है, वो कहती है महाराज वैसे तो बैर अच्छा नहीं होता, लेकिन गोस्वामी जी ने वहाँ बैर शब्द लिखा। भाई बैर तो उससे करो जो बराबरी वाला है। महाराज तुम कहाँ एक छोटे से टिमट में, और वो सूर्य, तो सूर्य के आगे क्या औकात है साहब? नहीं औकात। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई मनमुखी लड्डू मत बनाओ। गोस्वामी जी यहाँ जो दर्शन दे रहे हैं, तब सिख हमारे सुन परम पुनीता राम जी, जगदम्बा जानहु जी सीताराम। अब देखो साधक कौन साहब है, सत शिष्य कौन साहब है? संतों ने कहा सत शिष्य वो जो गुरु की दी हुई सीख को शीश पर धारण करे, या उसके अनुसार जैसे उसने मार्ग बताया उसके अनुसार वो चले। तब यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब वो कहते हैं भाई हमारी परम सीख को आप सत्य मान करे। कहते हैं ये जो जगदम्बा है ना, जो ये जो सीता जी है ये जगदम्बा है, जगदात्मा है, क्योंकि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय। जगदम्बा किस किसके लिए गोस्वामी जी ने प्रयोग किया? ये भी कर्म रामचरितमानस के अंदर है। लेकिन कहते हैं कि भाई वो तो कौन है? वो तो गिरा अर्थ जल बीच समय पुरातन प्रीति है परम पिता परमात्मा की। तब गोस्वामी जी ने कहा सिख हमारी सुनी परम पुनीता है। भाई आप ये जो मेरी परम पुनीत सिख है, या जो सच्ची बात मैं कह रहा हूँ, आप इसे ध्यान पूर्वक सुनो। गुरु तो सीख देता था, लेकिन उसे सुनने के कान तो चाहिए ना। तब कहते जिनके श्रवण समुद्र समाना, क्योंकि गए तो थे जरूर आश्रम में, लेकिन आश्रम पर जाने के उपरांत भी जब सुना नहीं, तो वाल्मीकि जी ने कहा ना जिनके श्रवण समुद्र समाना, या श्रवण सुजस सुन आयऊ प्रभु भंजन भव धीर। तब वहाँ विभीषण ने कही हे परमपिता परमात्मा मैं आपके नाम रूपी कीर्ति को सुनकर आपकी शरण में आया हूँ। तब यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिये सीता है। भाई ये जो सीता जी है ये जगत जननी है, जिनको ना जगत जननी स्वरूप या जगदम्बा मानहु जिये सीता जी को जगत जननी मानकर उनका आश्रय ले लो। तब गोस्वामी जी यहाँ जो कह रहे हैं, और पहले तो माँ की बात कही भाई जगत जननी, लेकिन देखो आप कहते ना भाई अतिशय प्रिय करुणा निधान की, आधे में ये बात कही थी और आधे के अंदर राम जी के ऐश्वर्य की बात यहाँ कही कि भाई तौमेव माता और तौमेव पिता तौमेव बंधु। तो गोस्वामी जी यहाँ जो हमें दर्शन करा रहे हैं, तब जगत पिता रघुपति बिचारी राम जी, भरी लोचन छविले निहारी राम। उसे जगत पिता जान कर ये जो लोचन परम पिता परमात्मा की कृपा से आपको मिले हैं, इन लोचन का लाहू ले लो।
लोचन लाहू पूरी रामचरितमानस में क्रम है साहब लोचन लाहू का, किस किसने लोचन लाहू लिया। और हम तो साहब देखो महात्मा लोग एक बात कहते हैं साहब, जो फ्री में साधन मिल जाए ना जीवना उसकी कदर रहे। लेकिन महात्मा कहते हैं कि भाई देखो जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने, जिन महानुभावों ने सत्संग रूपी सरोवर सजाया होगा साहब, कितनी मेहनत की होगी साहब शुरू शुरू में 10-10-1951, और अब तो जैसे आज 3-1-2024, तो इस भक्ति रूपी पौधे को किस किसने बड़े परिश्रम से सींचा होगा साहब। तो महात्मा कहते रहे हमें तो बड़ी बड़ाई खीर मिली हुई है, और उस खीर को भी हमें नहीं खा सकते, तो काले ही कर्म ही ईश्वर ही, फिर तो मिथ्या दोष है, क्योंकि दीनी की लागी नहीं और बांस नली में फूक, क्योंकि गुरु बेचारा क्या करे जब चेले माही झूके। तब यहाँ कहते हैं कि भाई जगत पिता रघुनाथ विचारे राम जी, परिलोचन छविले निहारी राम। और जिसने भी साहब एक बार नेत्रों से परमपिता परमात्मा का दर्शन कर लिया तो कहते हैं साहब उग्र ही विमल विलोचन ही के, फिर तो उसके अंदर के चक्षु खुल गए, क्योंकि परमपिता परमात्मा स्वयं में कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूप। ये पंक्ति ऐसी है साहब पूरी रामायण के अंदर आप विचरण कर सकते हैं। तब गोस्वामी जी हमें यहाँ जो दर्शन करा रहे हैं, तब सुंदर सुखद सकल गुण राशि राम जी, ए दो बंधु शंभु उर्वासी राम। देखो त्रिदेव की बात यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये तो जो आदिदेव शिव जी उनके हृदय के अंदर भी निवास कर रहे हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपत अनंग आराती, क्योंकि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। ये तो वो गंगा है साहब, और इस गंगा के अंदर परमपिता परमात्मा का ये जो चरित्र है सुंदर सुखद सकल गुण राशि। देखो इतना ही देखो गोस्वामी जी कहते सुंदर कौन सा, सुंदर तो महात्मा कहते हैं उपमा देते देते भी जो थक जाए, कभी भी उपमा देते देते थक जाते हैं, क्योंकि नेति नेति नित निगम है। क्योंकि सुंदर शब्द की व्याख्या वैसे तो रामचरितमानस के अंदर 26 बार सुंदर शब्द गोस्वामी जी ने पिरोया, लेकिन साहब सुंदरता करे सुंदर करे ही सुंदरता मर जाद भवानी। और परमपिता परमात्मा की सुंदरता तो ऐसी है साहब देखे और दीवाना कर दे, क्योंकि बाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूर्ति नयन प्यारी, देखी राम छवि नयन जुड़ाने कर सम्मान आश्रम ही आने। हृदय रूपी आश्रम के अंदर लोचन से तो देखा लेकिन ले कहाँ आए। जब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं भाई सुंदर सुखद सकल गुण राशि, जो सब गुणों की खान है, क्योंकि गुण निधि एक जो कहा ना भाई परमपिता परमात्मा की ऐश्वर्य की बात यहाँ मेरे गोस्वामी जी कर रहे हैं, और कहते हुए कहते हैं भाई परमपिता परमात्मा सुंदर है और सबको सुख देने वाला है, क्योंकि जो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। क्योंकि आदिदेव शिव जी कहते हैं कि भाई वो तो परमपिता परमात्मा इतना सुख का धाम है जो परमपिता परमात्मा के नाम का, क्योंकि साधक जप ही नाम ले लाए, जो एक बारी ले लाकर हरिनाम रूपी रस के अंदर लगता है फिर तो साहब उसके क्योंकि मम गुण गावत पुलक शरीर वो हल्का हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं और हल्का जीव कब होता है, तब उसकी बात मेरे गोस्वामी जी कहते हैं तब ए दो बंधु शंभु उर्वासी, ये दोनों भाई क्योंकि ज्ञान और वैराग्य ये शंभु के हृदय के अंदर क्योंकि रची महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन, क्योंकि पूछे रघुपति कथा प्रसंग। ये तो परमपिता परमात्मा की ऐसी कथा है साहब जो गोस्वामी जी कहते हैं भाई सिर धरी आयस करिए तुम्हारा परम धर्म यह
नाथ हमारा आदिदेव शिव जी जब राम जी से कहते हैं कि हे महाराज जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि सिर धरी आयुष धरिए तुम्हारा। हे महाराज ये तो हमारा परम धर्म है। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, गुरु के वचन को परम धर्म मानकर ही, क्योंकि राम जी कहते हैं ना साहब, तने मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जन्मी सकल संसारा। क्योंकि माता पिता और गुरु की बात को जो आदर देता होगा, तब गोस्वामी जी कहते तो संसार के अंदर दुर्लभ रहते हैं। तब ऐसे परमपिता परमात्मा की ये जो कथा, तब अब यहाँ देखना, हम तीर्थ पर तो गए, मंदिर में तो गए, मंदिर में जाने के उपरांत भी हमारे पल्ले कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया था? क्योंकि व्यर्थ के गाल बजाने के चक्कर के अंदर हम कुछ प्राप्त ना कर सके। तब गोस्वामी जी यहाँ जो इस पंक्ति के अंदर कह रहे हैं, बड़ी लाख करोड़ों अमोल बात है साहब। वो कहते हैं सुख की राशि तो वो सुधा का समुद्र, वो अमृत तुम्हारे द्वार पर आया और तुम कह रहे फिर भी उलझ पुलझ की बातों में पड़े। सुधा समुद्र की बात, क्योंकि अमृत क्या करता है साहब? अमृत। तब गोस्वामी जी कहते पायो परम विश्राम। क्योंकि अमृत के, सुधा अमृत के बारे में कौन जानता है? ये तो आदि देव शिव जी नीलाकंठ है जिसका, वो जानते हैं साहब। जिन्होंने समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल का विषपान किया, लेकिन किसका नाम लेकर? राम जी का नाम लेकर। तब गोस्वामी जी कहते ये सुधामृत तुम्हारे पास में आया। और ये भी तो एक कथा है साहब, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग राम निहारी। जिसने ये अमृत पी लिया साहब तो फिर उग्रहि विमल विलोचन ही के मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। ऐसी नहीं तो भागवत जी के अंदर देखो साहब, गोस्वामी जी कहते सुधामृत जो भागवत जी कराए। नहीं तो परीक्षित महाराज के प्रसन्न को देखो साहब, ऐसा सुधा अमृत पिलाया साहब। कहते हैं फिर अब भी कोई भय रह गया? सुखदेव महाराज पूछते हैं हे महाराज अब भी कुछ बाकी रहा? कहते नहीं महाराज, अब कहते हैं यही घड़ी यही वेला रे साधो, यही घड़ी यही वेला। और मानुष जन्म दुहेला रे साधो, मानुष जन्म दुहेला। और मेरे गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं सुधा समुद्र समीप बिहाई राम जी, मृग जल निरख मरहु कतदाई राम। वैसे ही मनो की गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वो सुधा का अमृत परम पिता परमात्मा तुम्हारे समीप आया। और फिर भी आप सौपन के अंदर है, जैसे गर्मी के अंदर आप रेत में जा रहे हो रेगिस्तान के अंदर, तो आपको मृग मिर्ची जो पानी की तरंग दिखाई देती है, या रोड पर जब गर्मी के अंदर आप जा रहे हैं तो आपको लगता है रोड के ऊपर पानी है। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, इसी द्वंद को मिटाने के लिए प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ये सुधा अमृत की जो बात कहते हैं कि भाई परमपिता परमात्मा का तो राम कथा सुंदर करतारी। तो परमपिता परमात्मा की कथा तो ऐसी ताली है साहब जो एक बारी बज जाए तो कहते हैं ये संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है। तब गोस्वामी जी उसी की बात यहाँ कह रहे हैं कि भाई सुधा समुद्र समीप बिहाई, क्योंकि न बैरन डूबन डरी रही किनारे बैठ, जिन खोजा तीने पाइया और गहरे पानी बैठ। तब वो कहते हैं कि भाई जब उतरोगे ही नहीं तब तक कैसे पता लगा? तब तक नहीं पता लगा। तो वो यही कहते हैं कि भाई जो पास में परमपिता परमात्मा सुधा अमृत का खजाना द्वार पर आया और हम फिर भी मिर्क मीची या सौपन के अंदर डोल रहे हैं या मनमुखी बातें हम कर रहे हैं। तब गोस्वामी जी इसका कर्म बड़ा लंबा है भाई लोगों। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मृग जल निरखी मरहु कत धाई। कहते हैं जैसे मृग उस जल की खोज के अंदर अपने प्राणों को गवा देता है, जबकि पानी होता नहीं केवल भाजता है। तब गोस्वामी जी उसी की बात है यहाँ कह रहे हैं। तो भाई यही घड़ी यही वेला रे साधो, यही घड़ी यही वेला। और मानुष जन्म दुहेला रे साधो, मानुष जन्म दुहेला। इसी की
बात कहते हैं कि भाई फिर ना मिले और फिर ना मिले। तो सही जी यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, तब करहु जाई जा कहु जोई भावा राम जी, हम तो आज जन्म फल पावा राम। अब आप एक पंक्ति देखना चाहते, एक बार त्रेता युग माही राम जी, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार की बात है साहब, आदिदेव शिव जी कुंभज जी के आश्रम पर जाते हैं और आश्रम पर जाने के उपरांत महादेव जी कथा सुनते हैं। राम कथा मुनि वरज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी, लेकिन संग चले ले दक्ष कुमारी। तब वहां कहते हैं कि भाई आदिदेव शिव जी ने सती जी को बहुत समझाया, समझाने के उपरांत कहा भाई यदि तुम्हारे मन के अंदर संदेह है तो ये सती जाकर तुम परीक्षा ले लो। तब कहा ना, अनेकों बार समझाया परमपिता परमात्मा ने, तो कहते रहे जीव की तो औकात ही क्या है भाई। जब परमपिता परमात्मा आदिदेव शिव जी सती जी को समझा रहे हैं, तो यहाँ जो विवेकी राजा हैं वो समझा रहे हैं, लेकिन अंत में उसने क्या कहा, होई है सोई जो राम रची राखा को करी तर्क, तो तुम जाई परीक्षा ले हो। तब यहाँ वही बात है मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं। तब कहते हैं कि भाई करहु जाई जा कहु जोई भावा राम जी। हे भाई, अब आप जो आपके मन को भा रहा है वो जाकर करो, क्योंकि होई है सोई जो राम रची राखा को करी तर्क, बड़ा वैसा, क्योंकि उमा दारू जोशित की नाई सब ही नचावते राम गोसाई। कई बार बच्चे के साथ देखो, आप बच्चे को मनाने का प्रयास करते हैं लेकिन बच्चा नहीं मानता, आखिरकार तो फिर कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। इसलिए सत्संग प्रेमी सज्जनों, अब एक बात सुंदरकांड जी में देखी, उमा संत की इही बढ़ाई मंद करत जो करहि बढ़ाई। तब आदिदेव शिव जी कहते हैं संत की बढ़ाई तो इसी पे, भले ही मंदा कोई कर रहा है लेकिन फिर भी वो किसी के अहित की आशा या कामना नहीं करता, क्योंकि उमा संत की नहीं बढ़ाई मंद करत जो करहि। तब कहते हैं उसने बहुत समझाया, लेकिन आखिरकार उसने भी कहा भाई जाओ जो आपके मन में है आप वो करो। और गोस्वामी जी कहते हैं भाई करहु जाई जा कहु जोई भावा राम जी, हम तो आज जन्म फल पावा राम। उन्होंने कहा भाई आपकी अपने मन की तो मैं ही जानू, और तेरे मन की राम भाई आपको जो अच्छा लगता हो, आप जो आपके अनुकूल हो आप पढ़ो। लेकिन कहता मेरे तो भाग्य खुल गए, जो मैंने आज परम पिता परमात्मा ज्ञान और वैराग्य सहित दोनों का दर्शन हो गया। तब गोस्वामी जी कहते हैं इसका क्रम भी रामचरितमानस के अंदर दिया था। किस किस ने अपने लोचन को सफल या अपने जीवन को सफल बना लिया, क्योंकि मांगी नावे न केवट आना कहे तुम्हारे, मरम में जाना मारीच को देखो हरदूषण को देखो। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई लोचन की जो महता तो केवल इसी में है, वो परमपिता परमात्मा के दर्शन का लोचन लाहू ले ले। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं, हम जो आज जन्म फल पावा, ये जो जन्म जन्म अंतर का फल था आज तो हमने वो प्राप्त कर लिया, क्योंकि आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधि हीन, निज जन जानी राम मोहे संत समागम। क्योंकि संत समागम बड़ा दुर्लभ है साहब, क्योंकि आज धन्य में धन्य आती, यही बात वो विवेकी कह रहे हैं साहब। वो कहते हैं कि भाई ठीक है तुमने जो करना करो, लेकिन आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया, यही घड़ी यही बेला साथ, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। तब गोस्वामी जी यहाँ जो कह रहे हैं भाई हम जो आज जन्म फल पावा, भाई मनुष्य जन्म मिलने का तो
हमने आज फल परमपिता परमात्मा की कृपा से मिल गया या प्राप्त हो गया। तब अस कही भले भूप अनुरागे राम जी, रूप अनूप विलोकन लागे राम। देखो अब गुरु की शिक्षा कितनी काम करती है, क्योंकि कहते ना भाई, मंदव गुरुपद पदम परागा सूचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भवे रुज परिवार। तब कहते विवेक को जागृत कर दिया। जो धर्मावलंबी राजा थे, फिर उनकी बात यहाँ मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, भाई अस कही भले भूप अनुरागा। सब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जो भले राजा थे, उनके हृदय के अंदर जो अनुराग है, तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई ईश्वर अंश जीव अविनाश। गुरु क्या करता है? गुरु ना सहज स्वभाव में ले जाता है। ये जो उथल पुथल होती है ना भाई, राम कथा सुंदर तरकारी संशय विहग राम, इसका कोई महत्व है साहब? इसका कोई वेटेज है साहब? महात्मा कहते हैं भाई जो उठा पटक को बिल्कुल शून्यता की ओर ले जाए। और महात्मा आज बात कर रहे थे साहब सुनने की, और सुनने के अंदर उन्होंने एक स्वरूप बनाया। कहते गुरु की सिख मानने के लिए ना खाली रहना पड़ता, जब तक खाली रहना कुछ नहीं। बात करें भाई, अस कही भले रूप अनुरागे रूप अनूप विलोकन। तो वो क्या कर रहे हैं? परमपिता परमात्मा का जो अनुपम रूप माधुरी है, उसको निहार रहे हैं। सत्संग प्रेमी सज्जनों, निहारने का भी प्रसंग संत महात्मा कहते हैं। देखो जब किशोरी को परमपिता परमात्मा ने देखा, या सीता जी ने राम जी को देखा, गुरु जी देखो सब कैसे अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। मारीच की कैसी प्रवृत्ति थी सर, लेकिन मारीच की प्रवृत्ति को परमपिता परमात्मा ने लेटर दिया था सर इन्होंने, जो ये मैंने आपको दे रखा था, क्योंकि मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। अंतर प्रेम, बात केवल सारी इतनी अंतर मन से सुमिरन कर ले प्रभु भक्ति से जीवन। एक कॉपी आई थी सर। बात यहाँ कह अंतर मन के चक्षु ना गुरु खोल देता है, शास्त्र खोल देता है, लेकिन प्रथम भक्ति संतन कर। थोड़ा सा संग सही हो, जब संग सही होता है ना भाई लोग, तो आनंद ही आनंद रहता। तब यहाँ जो बात है, तब अस कही भले रूप अनुरागे रूप अनूप विलोकन लागे। आंख दी है ना, आंख से क्या कर रहे हैं? अब वो दर्शन कर रहे हैं। अब आंख की जो सार्थकता है वो दर्शन के लिए। तो गोस्वामी जी यहाँ जो दर्शन कर रहे हैं कि भाई रूप अनूप विलोकन लागे। और गोस्वामी जी कहते हैं भाई देख सुर नभ चढ़ी विमाना। अब देवता लोग यहाँ आए, देवता कहते हैं विमान से आ रहे हैं, और विमान के अंदर बैठे हुए परमपिता परमात्मा के रूप के ऊपर सुमन सुंदर मन, एक तो और एक सुमन फूल। यहाँ जब मित्र जी के लिए राम जी फूल लेने गए ना, तब संत ने इसकी व्याख्या की थी। कहते सुंदर मन किसका है? परमपिता परमात्मा। इसलिए गिरा अर्थ जल बीच समय कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जी नहीं परम प्रिय। और जब सत शिष्य ने अपने गुरु विश्वामित्र को सुमन अर्पण किया, सुंदर मन अर्पण किया या पुष्प अर्पण किया, तो गुरु ने फल दिया। कहा तो हे राम जी, तुम्हारे हृदय के अंदर जो है ना, सब मनोरथ तुम्हारे पूरे हो गए। ऐसे ही किशोरी ने वहां पर जय जय गिरिवर राज किशोरी, क्योंकि खसी माल मूर्ति मुस्कानी मन जाही राचौ मिले ही सोबर सहज सुंदर, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान। तब कहते समझी यहाँ जो बात कर रहे हैं, तब देख सुर नभ चढ़े विमाना। आकाश मार्ग से सब देवता अपने विमानों में चढ़े हुए और बरसे सुमन करहीं कल गाना। कहते अप्सराएं या देवता फूल बरसा रहे हैं, किसके ऊपर? ज्ञान और वैराग्य परमपिता परमात्मा के ऊपर, राम और लक्ष्मण जी के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा कौन है?
बिन पग चलई सुनई बिन काना कर बिन कर्म करई। देखो उस परम पिता परमात्मा के ऊपर फूल बरसा रहे साहब, जिसे फूल तोड़ते हुए पसीना आ रहा है। देखो इसके ऊपर, लेकिन गुरु के सानिध्य के बिना पंक्ति ना समझ में आवे साहब। वो स्वामी जी कहते हैं कि भाई हाँ बहुत बढ़िया लगता है साहब, पढ़ो साहब। कहते हैं कि भाई नभ के अंदर, आकाश के अंदर विमान है और विमान में देवता बैठे हुए हैं और देवता परमपिता परमात्मा के ऊपर सुमन की वर्षा कर रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं जानी सुअवसर सिय तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकले सादर चली लवाई सियावर रामचंद्र। देखो वहां जब सतानंद जी गए तो वहां एक पंक्ति लिखी ना गोस्वामी जी ने, पठवा जनक बुलाई। अब गोस्वामी जी यहाँ भी वही प्रकरण ला रहे हैं भाई, पठई जनक बुलाई, क्योंकि जनक सुता जगे जननी। अब इस बात को आप देखें, गोस्वामी जी कहते हैं भाई जनक जी ने जब मुनि श्रेष्ठ को सारी बात बताई तो मुनि श्रेष्ठ हर्षित हुए कि भाई जनक जी आपने कोई बात हमसे छुपाई ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बताया ना कि भाई हे महाराज, एक बार जब सीता जी ने बाएं हाथ से इसी कोदंड को उठा लिया और उठाने के उपरांत कहते हैं जो साफ सफाई की और यथा योग्य स्थान पर दोबारा इसे रख दिया। रखने के उपरांत कहते हैं बाप ने सोचा कि भाई इसके लिए तो जब ये इतनी शक्ति वाली है तो इसके लिए चाहिए कौन, शक्तिमान। अब गोस्वामी जी कहते हैं तब विश्वामित्र जी आदि वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वह कहते हैं हे जनक महाराज, वस्तुतः जैसा आपके बारे में कहा गया, विदेह राज जनक, और विदेह राज जनक जी की पुत्री कौन साहब, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा ने। केवल एक पंक्ति साहब, एक पंक्ति के अंदर पूरे दोहे का सार है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा, क्योंकि जगदम्बा मानव जी है सीता और राम जी कौन, जगत पिता। उसी की तो सुंदरता का वर्णन यहाँ हो रहा है। और गोस्वामी जी कहते अब जनक जी ने सियाजू को बुलाया है, और बुलाने का क्रम देखो साहब, सखी बताई साहब। संत महात्मा कहते हैं जैसे राधा जी की अष्ट सखियां राधा जी को लेकर चलती थी, तब कहते उसी क्रम के अंदर आलादनी सीता जी को लेकर अष्ट सखियां चली, और अष्ट सखियों के अंदर एक चंद्र प्रभावती नाम की सखी है। मुख्य अगुवाई कौन कर रही है, चंद्र प्रभावती। संतों ने भाव दिया क्योंकि है जय जय गिरिवर राज किशोरी, कोई और नहीं थी साहब, वो चंद्र प्रभावती कहते हैं भाई उसी ने सयानी सखी का रूप लिया। महादेव की आह्लादनी शक्ति चंद्र प्रभावती, संत महात्मा कहते हैं वो अगुवाई कर रही है शिवाजी की, शिवाजी को लेकर जा रही है। तब गोस्वामी जी कहते हैं अष्ट सखियों के अंदर शिवाजी शोभायमान पा रही हैं, और एक पिता ने बुलावा भेजा है, कहते हैं हे पुत्री आओ, जानी सुअवसर सिय तबे पठई जनक बोलाए। जानी सुअवसर, इसलिए साहब बैठ की गड़बड़ भी नहीं करनी चाहिए। तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई बिना उचित समय के कभी वैसे ही नहीं बोलना, उचित मंत्रणा भी ज्यादा, क्योंकि यदि आप लंका कांड में जाए साहब, लंका कांड जी के अंतर्गत सब अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन दशानन का पुत्र जितने ठाकुर स्वाति बोल पड़े ना, उसके बाद बोला साहब प्रश्न, उसके बाद कहा कह रहे ये जो चाटुकार है ना, ये बोल रहे इनकी मति बौरा गई है दशानन या हे पिताश्री, इनकी मति बौरा गई है, क्योंकि ये कौन है, ये ठाकुर सुहाती है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, क्योंकि ये स्वार्थ के वशीभूत बोल रहे हैं, क्योंकि सुर नर मुनि सब के यह रीति स्वार्थ लाग सब रीति, उसी को ठाकुर सुहाती कहते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई लेकिन उसने उसकी बात भी नहीं मानी, क्योंकि 14 व्यक्तियों ने जो 18 बार दशानन को समझाया, उसमें से उसका एक पुत्र ये था जो समझाता है पिता आप गलत कर रहे हो, आपके ये जो मंत्री हैं ये आपको उचित शिक्षा नहीं दे रहे। यही कर्म यहाँ
देखो साहब जनक जी कितने विधेय राजे, जब उचित अवसर जान लिया, हाँ अब मौका है, तब कहते सिया जी को बुलाया साहब। और सिया जी बिल्कुल मर्यादा के अंदर अष्ट सखियों के मध्य चली आ रही हैं। और गोस्वामी जी कहते चतुर सखी। अब चतुर सखी कौन है साहब, इसका प्रसंग आप देख लो महात्माओं। वो जो चतुर सखी कौन है, आपका गुरु है ना साहब, जीव और शिव की जो मित्रता करा दे, वही सयानी सखी। उसने कहा हे सियाजू, ये जो माँ है ना ये कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि इसकी तो प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, इसको तो मंदिर के अंदर ही विराजना है। लेकिन वो जो दो कुंवर आए हैं ना वो चले जाएंगे। इसने कहा पहले सबसे पहले उसी लता भवन ते प्रकट, गोस्वामी जी ने प्रकट कराया शिवाजी के हृदय के अंदर। ऐसी तो गोस्वामी जी कहते ऐसी चतुर सखी, तो जो गुरु होता है ना साहब, तो ऐसे जीव और शिव का मिलन कराता, किसके द्वारा, शब्द की शिक्षा, भिक्षा, दीक्षा। तो गोस्वामी जी बात हमें कह रहे हैं, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। कभी देखना इसका कर्म सादर कौन सा। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सुंदर सकल सादर चली लवाई। और अब यहाँ सीता जी अष्ट सखियों के साथ चली जा रही हैं। आगे कैसे ये यात्रा चलती है आप फिर आने वाले ज्ञानी महात्मा से ये प्रसंग सुनेंगे। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बड़े भाग पाइब सत्संग। सत्संग जो है ना बहुत मुश्किल से मिलता है। संत महात्मा कहते हैं भाई सत्संग तो, क्योंकि हनुमंत लाल जी एक बात कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई। हम क्या साधन करेंगे साहब, कलयुगी जीव हम तो न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुखों दे। क्योंकि नाना कारज ग्रह जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल। ऐसे ग्रस्त को साहब कहते हैं सोकुल धन्य उमा सुने जगत पूज्य सुपुनीत। कहते हैं हे उमा, वो कुल धन्य हो जाता है जिसके अंदर एक रघुवीर परायण यदि कोई साधक हो जाए। क्योंकि आज धन्य में धन्य थी यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहे संत समान। ऐसी धन्य है। तो वहां कहा सोकुल धन्य उमा सुने जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण। सब देखो गोस्वामी जी के, जे नर उपज सुपुनीत। तो कहते हैं यदि कुल के अंदर एक भी परमपिता परमात्मा का सेवक बालक हो जाए तो कहते हो जग पूरा का पूरा कुल पूजनीय हो जाता। नहीं तो प्रहलाद और ध्रुव का प्रसंग पड़े। इसलिए कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो तो अक्षमा याचना। 1-2 मिनट के लिए हरिनाम में चले साहब। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता। जय जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ सज्जनों ने प्रसाद फंड में कुछ राशि दी। परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं। ऐसे ही उनकी चित्तवृत्तियां हरि चरणों में लगी रहे। ऐसी हरि जी के चरणारविंद में करो। जय श्री राम। अच्छा